ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 6। ये श्लोक है तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। इस श्लोक में सत्वगुण का स्वरूप और बांधने का प्रकार वर्णन किया गया है। ये श्लोक है अनघ, चौथे भाग में लिखा अनघ। चानघ लिखा हुआ है, च प्लस अनघ। अनघ का मतलब पाप रहित। अर्जुन को कहा गया है, हे पाप रहित अर्जुन, तत्र सत्वम, तत्र उन गुणों में, सत्वम सत्वगुण, निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण, प्रकाशकम और आगे है अनामयम। प्रकाशक और अनामयम का मतलब निर्विकार है। हे पाप रहित अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और अनामयम का मतलब निर्विकार है। सुख संगेन, सुख की आसक्ति से, च अनघ के साथ शब्द है लिखा हुआ है चानघ, च और ज्ञान संगेन बध्नाति, और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। इन तीनों गुणों में सत्व गुण जो है वो निर्मल है और सत्व गुण में रजोगुण और तमोगुण की तरह मलिनता नहीं है। और यह सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल और स्वच्छ है। और जब हमारी सात्विक वृत्तियां बढ़ती हैं तब परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक होती हैं। और फिर कहा है कि ये सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश वाला है। जैसे सूर्य के प्रकाश में हमें हर चीज़ साफ साफ दिखती है, ऐसे ही जब सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है तो हमें हमारे अंदर आए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर साफ साफ दिखते हैं। इन सब विकारों का हमें साफ साफ ज्ञान होता है। और सत्व गुण की वृद्धि होने पर हमारी इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेष रूप से प्रतीत होता है। और आगे कहा है कि सत्व गुण के दो रूप हैं। एक तो है शुद्ध सत्व गुण और एक है मलिन सत्व गुण। जो शुद्ध सत्व गुण है उसमें उद्देश्य जो है वो परमात्मा प्राप्ति का होता है। वो प्रत्येक कार्य करता हुआ उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते वो परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है। और मलिन सत्वगुण में व्यक्ति की वृत्तियां तो सात्विक होती हैं, लेकिन विषयों की तरफ
ध्यान होने के कारण परमात्मा की तरफ उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो मलिन सत्वगुण है उसमें व्यक्ति का ये उद्देश्य अधिकतर विषयों की तरफ होता है और परमात्मा की प्राप्ति में रुचि थोड़ी कम हो जाती है। और आगे कहा है कि मलिन सत्वगुण में बुद्धि सांसारिक विषय को समझने में अच्छी प्रकार समर्थ होती है। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में मनुष्य या वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न रहने से अहंकार, मान, बढ़ाई और धन आदि से संसार में बंधा रहता है। और उसके बाद अगला शब्द कहा है अनाम्यम। सत्वगुण तमोगुण की अपेक्षा विकार रहित है और वास्तव में प्रकृति का कार्य होने के कारण ये पूरी तरह से निर्विकार नहीं है। अगर ये पूरी तरह से निर्विकार हो, पूरी तरह से जो निर्विकार है वो तो परमात्मा तत्व ही है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने के कारण इसे विकार रहित कह दिया गया है। और आगे कहा है कि सुख की आसक्ति से बांधता है। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है तब कोई विकार नहीं होता, एक हमें सुख मिलता है और शांति मिलती है और मन में ऐसा आता है कि यह सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे। तो तब जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, जो साधक है वो डांवाडोल हो जाता है और तब उसे अच्छा नहीं लगता। इसी कारण कहा गया है कि सुख की आसक्ति के कारण भी इंसान बंधता है। बंधन क्या है? आने जाने वाली परिस्थिति से सुखी दुखी होना, इसी को बंधन कहा गया है। और जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का, इन तीनों वृत्तियों का बिल्कुल साफ साफ ज्ञान होता है, तब साधक के मन में आता है कि ये ज्ञान जो है हरदम बना रहे। और इंसान थोड़ा सा ज्ञान पाकर ये सोचता है, न जाने मैंने क्या कुछ कितना ज्ञान पा लिया, अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। यही है ज्ञान की आसक्ति। अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लगता है, दूसरों को डोमिनेट करने लगता है। ये ज्ञान की आसक्ति है। इस तरह सत्वगुण और ज्ञान की आसक्ति से, सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांध देता है और उसे गुणों से ऊपर उठने नहीं देता। हमें गुणातीत बनना है। और अगर साधक सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति न करे, तब वह गुणातीत बन सकता है। फिर वह गुणातीत बन सकता है। और कहा है कि सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को बिल्कुल पूरा सावधान रहना चाहिए कि ये सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे तो लक्ष्य की प्राप्ति में ये सुख और ज्ञान केवल कारण है। मुझे तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को
प्रकाशित करने वाला है। और ये सुख और ज्ञान, ये सत्वगुण की वृत्तियाँ हैं। कभी ये घटती हैं, कभी ये बढ़ती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं। तो हमें इन सब में बिल्कुल तटस्थ और उदासीन रहना चाहिए, इनका उपभोग नहीं करना चाहिए। और इससे ये सुख और ज्ञान की आसक्ति से मनुष्य बंधेगा नहीं। तो हमारा ये श्लोक बताया गया है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कि सत्वगुण का स्वरूप प्रकाशक और निर्विकार है, और यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला है। इसलिए हमें सत्वगुण से ऊंचा उठना है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।